जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर जी इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दीजिए। तो मैं एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको दिया गया है जो 10.1 है, जो पार्ट के अंत का जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 330 पर जो है। ठीक है, 333 सॉरी, पेज नंबर 333 पे अगर देखा जाए तो आपके एक्सरसाइज में 10.1 एक दिया गया है। उसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा भैया एक जो जितने भी आपके पास कंपाउंड दिए गए हैं, एल्किल हैलाइड है कि एरिल हैलाइड है, इनका वर्गीकरण भी करना है और इनका IUPAC नाम करना है। ठीक है, वर्गीकरण हमने आपको क्या पहले वीडियो में बताया था, वर्गीकरण क्या होता है। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन को भी उसके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए क्या किया गया था, इनका क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो वर्गीकरण में अगर देखा जाए तो इसमें हमने बताया था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था क्या है, मोनो हैलाइड है, डाई हैलाइड है, पॉली हैलाइड है, ये आपको बताया गया था। इसके बाद आपको बताया गया था उसमें आपके पास क्या है, एलिलिक हैलाइड होते हैं, बेंजिलिक हैलाइड होते हैं। ठीक है, आप और क्या पढ़े हैं, एरिल हैलाइड, और आपके पास क्या पढ़ाया गया था, वायरिलिक हैलाइड। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे संकरण के आधार पर बताया गया था। तो ये वर्गीकरण का हमारा वही तरीका था। हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि भैया इनमें कौन सा हैलाइड है, इसको क्लासिफाई भी करना और इनका IUPAC नाम भी करना। आइए देखते हैं, ये एक्सरसाइज आपके पास क्या 10.1 है, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई चीज दिया हुआ, जैसे आपके पास क्या चीजें कोष्टक में अगर लिखी हो, ऐसे यहाँ पे कोष्टक है, यहाँ पे कोष्टक, तो कोष्टक वाली चीजों को ज्यादातर आप क्या कीजिए, आप साइड चेन के रूप में प्रीफर कीजिएगा, आपका IUPAC आसान हो जाएगा। लिखना कहां से चालू कीजिए, देखिए जो कोष्टक वाली चीजों को पहले डिस्टर्ब ना करें। यहां से लिखिए आपके पास CH लिखा हुआ, ये कोष्टक इससे लगा हुआ 2 बार, तो आप लिखेंगे कैसे, इस तरह से। देखिए ध्यान दीजिएगा, CH पहले लिखते हैं हम लोग, CH हो गया, इससे 2 बार CH3 लगी, तो आप एक बार CH3 ऐसे लगा दिए, CH3 एक बार हो गई, एक बार हमने CH3 और लगा दिया, हो गया 2 बार CH3 किससे लगा, CH से। अगला तो आपका क्या, फिर लिखा हुआ आपका CH है और ये कोष्टक में लगा हुआ आपका Cl है, तो कोष्टक वाली चीजें क्या करेंगे, साइड चेन करेंगे ना, ये होगी समूह, और फिर क्या लगा आपका CH3 लगी हुई है। ठीक है, चल ये कैसा है, ये एक एल्किल हैलाइड है। क्यों, क्योंकि एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड। और कैसा है, तो आप कहेंगे इसको द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड कैसे है, द्वितीयक, क्योंकि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। बात आती थोड़ी नामकरण की, हमने आपको IUPAC में बताया था, जब इसका IUPAC नामकरण किया जाता है तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोजन परमाणु को कम अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने आपको IUPAC बताए थे, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हुआ चलो। नंबरिंग कहां से करेंगे भैया, हाइड्रोजन परमाणु को हमको कम अंक देना है, अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 और चौथा अंक मिलता, हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे। ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है और ये चौथा अंक है। इस पे क्या है, क्लोरो लगा और इस पे क्या लगा, मेथिल लगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 पे लगा आपके पास क्या, क्लोरो, 3 पे लगी मेथिल, बिल्कुल होगा, 2 पे लगा क्लोरो, 2 क्लोरो, और क्या भाई 3 पर लगी है मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, और कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो क्या कहेंगे इसको भैया, ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन की एल्केन क्या होती है, ब्यूटेन होती। कैसा है भैया, ये द्वितीयक होगा ना भैया, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। द्वितीयक कार्बन परमाणु कौन सा कार्बन परमाणु, वह कार्बन परमाणु जिससे अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उससे 2 कार्बन परमाणु और जुड़े होते हैं, तो उसको लोग कहते हैं द्वितीयक हैलाइड। ये आपके पास कैसा होगा, द्वितीयक हैलाइड है ये द्वितीयक हैलाइड। और कैसा हैलाइड भैया, तो एल्किल हैलाइड है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपके पास क्या, पहला सवाल जो आपको सॉल्व हो चुका है। दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शुरू करते हैं साइड, बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे CH3, CH3 बाद आपका आ रहा है CH2, बिल्कुल इस तरह से CH2, CH2 लिखा हुआ है CH, और CS से लगा पास कोष्टक है, तो कोष्टक मतलब हो गया साइड चेन, ऐसे लिखेंगे CH3। अगला हो गया CH फिर है, और फिर कोष्टक की बात आ रही तो CH3 है, C2H5 है, C2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2 और CH3 होगा, और यहां से लगा हुआ रहेगा आपके पास क्या, Cl। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अब इसका नामकरण कैसे किया जाए। अगर हम बात करते हैं प्राथमिकता किसको देखना है भैया, प्राथमिकता आपको क्लोरीन को देना है,
तो नंबरिंग अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे क्लोरीन मिलेगी, और यहां से नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 2 3 और 4 पे क्लोरीन मिलेगी। इसका अर्थ है हमको नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4 पे लगा के आपके पास है, देखो सेकेंडरी हैलाइड ये भी होगा क्योंकि इसके साथ इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग भी द्वितीयक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, नाम क्या हो गया, 3 पे लगा आपके पास क्लोरो, तो हो जाएगा 3 क्लोरो, और 4 पे क्या लगा है मेथिल, लिखेंगे 4 मेथिल। कितने कार्बन परमाणु है यहाँ पे कार्बन परमाणु संख्या 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गई दूसरा एग्जांपल नहीं, क्या है ये भी आपके पास द्वितीयक हैलाइड है, द्वितीयक हैलाइड, और द्वितीयक कैसा भैया, एल्किल हैलाइड नहीं, तो ये हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बात आती है तीसरे सवाल की, तीसरा क्या है आपके पास, तो ध्यान यहां पे रखेंगे। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे, है पहले लिखा हुआ CH3, बिल्कुल इस तरह से लिखें CH3, फिर आ रहा है आपका CH2, बिल्कुल CH2 हो गया, CH2 लिखा हुआ C, देखिए ध्यान दीजिए C, इससे लगा हुआ 2 बार CH3, अर्थात दोनों कोष्टक में है तो दोनों साइड चेंज होगा, तो C से लगाएंगे एक बार CH3 और एक बार पुनः CH3 लगाएंगे, फिर लिखा हुआ आपके पास क्या CH2, बिल्कुल कोष्टक वाली चीजें साइड चेन में, और उसके आगे क्या लिखेंगे I। ठीक है, आयोडाइड है, कितने पर है, अब नंबरिंग हमेशा कहा गया क्या, प्राथमिकता किसको देना है, प्राथमिकता डबल बॉन्ड, सॉरी किसको, I को देना है, तो I को प्राथमिकता, अर्थात नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गए, 2 हो गए साइड चेन, तो 1 पे लगा आपके पास आयोडो, और 2,2 डाइमेथिल, और 4 कार्बन की ब्यूटेन, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 आयोडो, 1 पे लगा आयोडो, 2,2 पे 2 बार लगा हुआ है, एक बार मेथिल एक बार और मेथिल है, तो 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की क्या होती है बच्चों, ब्यूटेन होती है। ठीक है, ये कैसा हैलाइड है, तो इसमें इसके साथ खाली एक ही कार्बन, अर्थात आयोडीन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड कहलाएगा, प्राथमिक हैलाइड है, और प्राथमिक के साथ क्या, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। हो गया, आइए अगली बात आती है आपके पास किसकी होगी भाई, चौथे क्वेश्चन की ना। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3 देखो 3 बार किससे लगा, C से, तो हम लोग कोष्टक वाली चीजों को पहले नहीं, पहले ये वाला लिखेंगे कार्बन। चलो लिखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपके पास क्या हो गया, ये वाला C देखा जा रहा है, इस C से लगा है क्या, इस C से लगा हुआ CH3 3 बार, तो C और C से एक बार CH3, एक बार और CH3 हो गई, एक बार और CH3 लगा दी गई, हो गया भाई। अगला आता है क्या, CH2, इसके आगे लिखेंगे CH2 होगा, और CH2 बाद फिर आ रहा है CH है, बिल्कुल CH है, इसी पे लगा आपके पास क्या, ब्रोमीन लगी हुई है, कोष्टक में है ना, कोष्टक मतलब क्या, साइड चेन लगाएंगे, और ये क्या लगा C6H5, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं फेनिल, ऐसे बेंजीन जैसा कोई चीज लगा हुआ आपके पास, बेंजीन जैसा नहीं बल्कि आपके पास इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम फेनिल कहते हैं, C6H5 हो गया ये। ठीक है, नंबरिंग कहां से करना भाई, तो आपको ये बताया गया था ना, हम लोग बेंजिलिक हैलाइड पढ़े थे, बेंजिलिक हैलाइड, तो ये एक प्रकार का बेंजिलिक हैलाइड है, जब जिस कार्बन परमाणु पे हैलोजन जुड़ा हुआ हो उसी कार्बन परमाणु पर एक बेंजीन रिंग हो कम से कम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। और कैसा बेंजिलिक हैलाइड है, तो द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग यहीं से होगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु को कम अंक मिलेगा, और 4 बनेगा आपके पास क्या, 1 पे लगा आपके पास ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 पे लगा ब्रोमो, और क्या है भैया 1 पे लगी आपके पास क्या, फेनिल भी है, 1 ब्रोमो 1 फेनिल। ठीक है, और क्या हो गया 3,3 डाइमेथिल, 3,3 2 बार है, क्या लिखेंगे इसको, डाइमेथिल, 3,3 डाइमेथिल, और क्या होगा आपके पास, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की क्या होगी बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। कैसा ये, द्वितीयक है, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड है ये।
तो इस तरह से हमारे पास हो गया, ये हो गया पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। पांचवें बारे में बात करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या होगा उसको देख रहे हैं हम लोग। पांचवें में दिया गया आपके पास क्या CH3 है, बिल्कुल ऐसे लिखिए CH3। CC में आ रहा है CH, बिल्कुल CH लिखेंगे। CH के साथ क्या हो गया, कोष्टक लिखा हुआ, इसका मतलब हमको इसको साइड चेन में लगाना पड़ेगा CH3 को। फिर लिखा CH है, ये CH हो गया। Br है, बिल्कुल आप Br को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर कह रहा है आपको CH3 लगानी है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कंडीशन है। और जब इस कंडीशन में आती है तो ब्रोमीन को हमको कम अंक देना है, पहली प्राथमिकता वही है, हर जगह में ध्यान देना है, ब्रोमीन को कम अंक देना। अगर यहां से करेंगे 1 2 तीसरा अंक, अगर यहां से करेंगे 1 2 नहीं तो हो गया 1 2 3 और ये 4। किस पे है, 2 पे लगा ब्रोमो, 3 पे लगा मेथिल। नाम हो गया 2 ब्रोमो, 3 पर क्या है बच्चों, मेथिल है, बिल्कुल 3 मेथिल। और 4 कार्बन की क्या हो गई, ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन होगा। और ये ध्यान रखना कैसा है, द्वितीयक हैलाइड ये है, द्वितीयक हैलाइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या होगा, वो द्वितीयक कार्बन परमाणु है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके पास क्या छठवें क्वेश्चन की है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ CH3, इस तरह से लिखा हुआ आपके पास क्या CH3 है। CH3 में लिखा हुआ C, और C से क्या लगा C2H5 दो बार, तो C2H5 को थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, CH2 और ये CH3 दोनों मिलकर के C2H5 हो गए। एक बार और बनाना है, एक बार और आप इसको लिखेंगे CH2 और ये CH3 हो गया। इसके बाद क्या आ रही है आपकी CH2 आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे CH2 और यहीं से लगा आपके पास क्या Br। हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को कम अंक देना। हमेशा हाइड्रोजन को ध्यान दोगे, हाइड्रोजन को कम, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड तो आया नहीं है कि डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दे। जब हाइड्रोजन खाली है तो हम लोग हाइड्रोजन को प्राथमिकता देंगे। कम अंक यहीं से चालू होगा, 1 ये 2, अगर यहां तक जाएंगे तो खाली 3 कार्बन मिलेगा, और यहाँ पे अगर आते हैं तो वहां पास 3 और 4 कार्बन परमाणु है। इसके बाद बचा आपके पास क्या, इधर ये एथिल होगा और ये मेथिल होगा। तो क्या हो गया, 1 पे लगा ब्रोमो, 2 पे लगी एथिल और 2 पे लगी मेथिल। कितने कार्बन, 4 कार्बन है, क्या होगा ब्यूटेन। तो नाम हो गया आपके पास क्या, 1 पे लगा ब्रोमो, बिल्कुल 1 ब्रोमो, ठीक है ठीक 1 ब्रोमो। 2 पे लगा एथिल, 2 पे लगी है एथिल, 2 एथिल, और 2 पे क्या लगा बच्चों, मेथिल भी लगी है, 2 एथिल 2 मेथिल। और कितने कार्बन का भाई, 4 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, ब्यूटेन तक की हो गई। नेक्स्ट बात आती है अगले 6 क्वेश्चन जो भी इसमें बचे। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें क्वेश्चन में दिया गया आपके पास CH3 है, ठीक है CH3। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो CH3 बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। फिर लिखा आपके पास C, और C के साथ लगा कोष्टक है, तो कोष्टक की चीजें क्या होंगी, साइड चेन होंगी, Cl। फिर बना आपके पास क्या CH2 और ये होगा CH3 हो गया। अगला बनेगा आपके पास क्या CH2 और ये CH3। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्या करना है आपके पास, ये तृतीयक हैलाइड आपको देखने में लग रही होगी, इधर भी कार्बन, क्योंकि ये क्या हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो तृतीयक हैलाइड है। देखिए लंबी श्रृंखला आपको ढूंढनी है, और लंबी श्रृंखला ढूंढने में आपके पास क्या, अगर यहां से देखते हैं तो 1 2 3 और 4 कार्बन है, जबकि यहां से अगर देखा है तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो इस प्रकार से हम लोग लंबी श्रृंखला ले रहे हैं। ये हो गया आपके पास पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसको यहां से तीसरा पोजीशन मिलेगा नहीं, नाम क्या हो गया, देखो 2 पे लगा, सॉरी 3 पे लगा क्लोरो और 3 पे लगी मेथिल। नाम हो गया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और 3 पे क्या है, मेथिल भी है, 3 क्लोरो 3 मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल। और कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो क्या कहेंगे इसको, पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। कैसा भैया, ये तृतीयक हैलाइड कहलाएगा, ये इसको हम लोग तृतीयक हैलाइड कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से लगा हुआ है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। 8वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, 8वां सवाल ये कह रहा है, सॉरी 8वां सवाल आपको क्या बता रहा है, 8वें में ये है कि आपके पास ये CH3, बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे CH3। अगला आ रहा है CH है, बिल्कुल CH डबल बॉन्ड। फिर आ रहा है C, और C के साथ आपके पास क्या, एक क्लोरीन लगी हुई है, साइड चेन है।
और उसके बाद आ रही है आपके पास क्या, CH2 हो गया, फिर CH2 बाद आपके पास क्या, CH लिखा हुआ है, और इस CH से 2 बार CH3, एक बार CH3 आप लगाइए कोष्टक में है, और एक बार और बनेगा आपके पास CH3, एक बार और लगा दिया आपने। इस CH से 2 बार CH3 हो चुका। आइए देखिए क्या करना है अब। अगर क्या है यहाँ पे आपके पास कैसा है, ये कैसी हैलाइट देखने को मिल रही होगी, आप क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, इसमें याद होगा एलिलिक हैलाइड, और आपको क्या बेंजिलिक हैलाइड बताया गया था ना, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, वाइनलिक हैलाइड, तो क्लासिफिकेशन आपको याद होगा। चलिए नंबरिंग कहां से करेंगे भैया, नंबरिंग में आपके पास होगा क्या, 1 2, देखो डबल बॉन्ड को क्रमांक देना है, तो 1 2 3 और 4 पे क्लोरो मिलेगा। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी क्रमांक मिल जाएगा और हाइड्रोजन को भी क्या मिलेगा, क्रमांक मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें डबल बॉन्ड को प्राथमिकता के साथ ही चले। तो नंबरिंग आपके पास क्या, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन हो गई, पांचवा हो गया और ये छठवा हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर नंबरिंग देखी जाए तो 2 पे क्या लगा आपका, सॉरी 3 पे लगा आपके पास क्लोरो, 5 पे लगी है मेथिल, 6 कार्बन की हेक्स, 2 पे क्या है इन, बिल्कुल ऐसे लिखते चलिए। 3 पे लगा आपके पास क्लोरो, 3 क्लोरो, और क्या भाई 3 क्लोरो के बाद आपके पास आ रहा है क्या, 5 पे लगी है मेथिल, 5 पे लगी हुई है मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल, कितने कार्बन का, 6 कार्बन की, क्या कहते हैं, हेक्स कह रहे हैं। कितने पे इन लगी हुई है, हेक्स, और 2 और क्या होगा इन, हेक्स 2 इन लगी हुई है, 2 पे लगी है इन। इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया आपके पास क्या, 3 क्लोरो, बिल्कुल क्लोरो होगा, 5 पे लगी मेथिल है और हेक्स 2 इन, 3 क्लोरो, 5 पे लगी मेथिल है और हेक्स 2 इन होगी। ठीक है, आगे आते हैं। 8वें सवाल के बाद आता है 9वां सवाल आपके पास देखने को मिल रहा है, क्या होगा ये। 9वें सवाल में कहा गया आपके पास क्या, CH3 है, यहाँ पे देखिए CH3, बिल्कुल इस तरह से लिखिए CH3, फिर लिखा आपके पास क्या, CH है, CH3, फिर आपके पास CH है, डबल बॉन्ड, फिर CH लिखा हुआ है, अगला आ रहा है C, और C के साथ लगा आपके पास क्या, Br है, इसके साथ क्या है, 2 बार CH3 भी लगेगी। तो अब ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक बार CH3 है और एक बार और CH3 है। क्लियर होगा। आइए देखते हैं हमारे पास क्या हो गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, C, ये वाला C है, C के साथ आपके पास क्या लगा है, Br भी लगा है और 2 बार CH3 भी लगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग अगर यहां से करते 1 2 3 पे तो डबल बॉन्ड 3 पे आएगा, और यहां से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को क्रमांक मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास हाइड्रोजन को नहीं प्राथमिकता देना है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5। नाम हो गया, 4 पे लगा ब्रोमो, बिल्कुल लिखेंगे 4 ब्रोमो, और 4 पे ही क्या है, मेथिल भी है, 4 ब्रोमो 4 मेथिल, और कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो लिखेंगे 5 कार्बन की होती है, पेंट होती है। कितने पे इन है भाई, पेंट, और 2 पे क्या है, इन है, पेंट 2 इन। कैसी हैलाइड है, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसका वाइनलिक हैलाइड, और आपके पास क्या कहलाता था, ये एलिलिक कहलाता था ना, एलिलिक, अरे बोल चुके हैं। चलिए तो आपके पास ये आगे एलिलिक हैलाइड और वाइनलिक हैलाइड। यहां पे बात आ रही है इसकी 10वें की, दसवां सवाल क्या कह रहा है, सॉरी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर। 10वें में लिखा हुआ आपके पास ये पी लिखा हुआ है, पी मतलब होता है पैरा, और क्या क्लोरोफेनिल है, ये पैरा क्लोरोफेनिल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरा पे लगाना है क्लोरो, ऐसे लिखेंगे, कोई भी बेंजीन रिंग ऐसे बना लीजिए, बेंजीन रिंग हो गई, और बेंजीन रिंग के बाद क्या, पैरा पे लगा क्या, क्लोरो। ये पी और Cl क्या कर रहा है, इसके सापेक्ष कोई एक समूह है यहाँ पर, उसके सापेक्ष ये पैरा है, उस पर क्या लगा दिया, क्लोरो, और ये हो गया C से क्या लगाएंगे अगला, यहाँ पे रहेगा CH2, और CH2 से फिर CH लगा हुआ है, और इस CH से क्या होगा, CH3 2 बार लगी, तो एक बार आपने CH3 लगा दिया और एक बार और CH3 लगा दिया। फिर से एक बार देखिए, ये P क्या बता रहा है, P बता रहा है पैरा। पैरा क्या होता है, हमने आपको बताया था, अगर बेंजीन रिंग कोई है तो बेंजीन रिंग में आपके पास कुछ समूह होते हैं, मान लिया आपके पास क्या, ये बेंजीन रिंग है या फिर बेंजीन है कह सकते हैं, और बेंजीन में कोई भी समूह मान लिया आपके पास A पहले से लगा हुआ है।
अब इसके सापेक्ष देखा जाता है कि भैया ए के ठीक विपरीत वाला आपके पास ये कहलाएगा पैरा, और इसके ठीक बगल वाले दोनों होते हैं वो कहलाते हैं आर्थो, और इन आर्थो और पैरा के बीच में, बीच मतलब होता मध्य, मध्य मतलब होता मेटा, ये मेटा वाला आपका होता है भैया, नहीं मेटा वाला पोजीशन होता है। तो ये ध्यान रखिए, कोई अगर समूह लगा होता है पहले, उस समूह के बाद आपके पास क्या बाकी जो चीजें आपके पास क्या ठीक विपरीत वाली पैरा कहलाएंगी, और उसके बाद आपके पास क्या भी आपके पास मेटा होता है, ठीक बगल वाली जो होते हैं वो आर्थ होते हैं। तो हमने पहले क्या बता दिया, देखिए इसमें हमने ये समूह लगा दिया CH2, ये बेंजीन रिंग से CH2 लगा हुआ है, तो CH2 हो गया और क्या CH और C। अब इसके सापेक्ष पैरा कौन होगा, वो ये होगा। अब अगर इसका हमको नामकरण करना है तो कैसे नामकरण किया जाए, देखिए अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी एक ही में उपस्थित हो तो दोनों का हम लोग क्या नंबरिंग अलग से करते हैं, और एरोमेटिक के लिए हम लोग उसको क्या उसके नामकरण को क्या कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा आपके पास। एरोमेटिक का नामकरण अलग से, एरोमेटिक का आपका नंबरिंग 1 से 1 2 3 और 4, और इसकी नंबरिंग भी यहां से होगी 1 2 और 3। तो 1 पे पहले क्या लगा है, इसको पहले इसको अलग लिखते हैं। तो 1 हमारे पास ये बड़ा वाला जो 1 है, ये वाला 1 है। इसके बाद क्या ये कोष्टक में क्या लिखा हो उसको लिखिए। कोष्टक में क्या लिखा, 4 क्लोरोफेनिल, ये किस पे है 1 पे लगा, 1 पे क्या लगा है 4 क्लोरोफेनिल, तो इसको लिखिए 1 पे लगा आपके पास क्या 4 क्लोरोफेनिल। ये किस पे लगी भाई, ये 4 क्लोरोफेनिल लगी हुई है 1 पर, हो गया। कैसा है, एरिल हैलाइड है ये। यहां पर आ रहा है आपके पास क्या 2 पे लगी मेथिल भी है, तो आप लिखिएगा 2 पे लगी है मेथिल, 2 मेथिल, और कितने कार्बन का है बबुआ हमारे 3 कार्बन का है, तो क्या कहलाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से हमारे पास इसका आगे नामकरण हो चुका है ये। अगली बात आती है किसकी, चलिए बात हो रही इसमें 11वें सवाल की। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, M लिखा हुआ है। तो हमने बताया ना अभी थोड़ी पहले मेटा हम लोग आर्थो पैरा, अगर कोई समूह कहीं लगा होता है, जैसे यहाँ पास क्या बेंजीन है, इससे कोई समूह अगर मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ तो इसके ठीक बगल वाला आपके पास क्या, ये दोनों आपके पास क्या, ये मान लीजिए कोई समूह है जो यहाँ पे लगा हुआ है, इससे बगल वाला आर्थो, बिल्कुल ये आर्थो है, इसके बाद वाले मेटा होते हैं, और उसके बाद क्या होता है पैरा होता है। तो किसी एक मेटा को मान के चलिए, ये मेटा वही बता रहा है, मेटा पे क्या लगा पास, ये पहले बना लीजिए C6H4 ऐसे कुछ बनाइए, बेंजीन रिंग है ये। इसके बाद आ रही है आपके पास क्या, इसके सापेक्ष मेटा, ये मेटा हो गई। तो मेटा पे क्या करा CH2Cl लगाना है, तो मेटा पे लगाइए आपका CH2 और ये Cl, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, इसके बाद बचा आपके पास ये लिखा है आपका CH2, और CH2 क्या C लिखा हुआ, आप लिखेंगे C, और C से 3 बार CH3, तो इधर भी CH3 एक बार लगा दीजिए, CH3 यहां पर हो गई, और एक CH3 और लग गई। अब इसका हमको क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, क्या करेंगे पहले भैया क्या करेंगे, इसका अलग से नंबरिंग करेंगे और इसकी अलग से, यहां से पहले से भी क्योंकि फेनिल को हमको कम करना, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। अगर ये CH3 होता तो हम लोग क्या कहते हैं 3 पे कहते हैं मेथिल कहते हैं, लेकिन ये CH3 नहीं बल्कि CH2Cl है, तो क्या क्लोरो मेथिल कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए किस पे है, तो ये वाला 1 पहले लिख रहे हैं 1, उसके बाद क्या कोष्टक में क्या लिखेंगे, ये पूरा क्या है 3 पर लगा क्या क्लोरोमेथिल, और फिर इसका नाम है फेनिल, तो 3 क्लोरोमेथिल, ये तो क्लोरोमेथिल की बात होगी, 3 पे क्या लगा क्लोरोमेथिल, और इसको क्या कहेंगे पूरे को फेनिल, तो हम लोग ये भी लिख रहे हैं यहाँ पे फेनिल, 3 क्लोरोमेथिल फेनिल। और क्या होगा 2 पे लगा एक बार मेथिल, 2 पे दूसरी बार मेथिल, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल, और क्या है 1 2 3 कार्बन के, तो क्या लिखेंगे इसमें बच्चों प्रोपेन, हो गया। चलिए इस तरह से हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है 11वां सवाल खत्म होता है। बात आती है 12वें की। देखिए क्या होगा, ये 12वां सवाल है। 12वें में हम लोग बात कर रहे हैं क्या है OBR मतलब क्या होता है भाई, OBR आओ जल्दी, ना भाई, ओ मतलब होता है आर्थो ब्रोमो, ठीक है बच्चों। चलिए OBR ऐसा नहीं कि बुला रहा भैया ओ ब्रोमो इधर आओ, नहीं है। तो लिखिए भैया हमारे पास क्या है C6H4 ऐसे बना रहे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ हमको क्या लगाना भैया आर्थो पे लगाना है ब्रोमो। तो आर्थो वाला पोजीशन हमारे पास इस तरह से, आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर हमारे पास क्या लगाना है ब्रोमो, ये हो गया आर्थो पे लगा ब्रोमो। इसके बाद बना आपके पास क्या CH, बिल्कुल इसे लिखेंगे CH,
CH से लगा आपके पास क्या, एक और CH3 लगी हुई है, तो इधर हम बढ़ा रहे हैं इसको, CH3 एक लगी हुई है। CH3 बाद आगे चल रहा है आपके पास क्या, ये कोष्टक वाली चीज आप साइड चेन में लग सकते हैं। ये आपका क्या बना आपके पास CH2 और ये हो गई CH3। थोड़ा अलग लिखाऊंगा यहाँ पे, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, क्लियर कर यहाँ पे। चल यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करना है। चलो ये लिखा आपके पास क्या, बेंजीन है। और बेंजीन में क्या कह रहा है भाई, बेंजीन में ये कह रहा है आपके पास क्या, इससे सापेक्ष ये CH है, ये वाला CH एक कोष्टक में लगा CH3, तो आप इधर लिख दीजिए, क्या होगा इधर लिखिए या फिर इधर लिख दीजिए। क्या करना है आपको, CH3 इसी CH से लगाना है, तो कहीं पे भी आप लगाए, चाहे ऊपर लगाए चाहे इधर लगाए, बात देखिए। और इधर क्या कह रहा है, CH2 है और ये CH3 है। और O पे क्या कह रहा है, O पे कह रहा है Br लगाना है, ब्रोमो। तो ये संरचना बनकर क्या रही है। ये सवाल कौन सा भाई आपके पास, ये हो गया 12वां सवाल है, इसको भी देखते चलेंगे 12वां। अब क्या करना भाई, वही हमने आपको पहले बताया, क्या करना है, नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से होगी, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब देखिए 2 पे लगा क्या, 2 ब्रोमो, यहाँ पे इसकी नंबरिंग अलग से 1 2, एरोमेटिक की नंबरिंग अलग से होगी और एलिफेटिक नंबरिंग इधर से करेंगे तो ब्रोमीन दूर पड़ेगा, तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रोमीन या फिर हेलोजन समूह पास पड़ते हैं। तो हो गया क्या 1। 2 पे क्या लगा भाई, ये 2 है। 2 पे क्या लगा, 2 ब्रोमो, बिल्कुल इसका नाम होगा 2 ब्रोमो फेनिल। ये 2 पे लगा हुआ है क्या, ये पूरे के बारे में बात करें तो 2 पे लगा 2 ब्रोमो फेनिल, 2 ब्रोमो और क्या होगा फेनिल। तो 2 पे लगा 2 ब्रोमो फेनिल और 4 कार्बन की क्या होगी बच्चों, ब्यूटेन। 2 पे लगा 2 ब्रोमो फेनिल और ब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व होता चल रहा है। ठीक है, ये भी आपके पास क्या होगा, एरिल हैलाइड है। ये आपके पास क्या होगा, ये कैसी हैलाइड है भैया, ये बेंजिलिक हैलाइड थी ना, हम लोग पढ़ चुके थे। ये आपके पास कैसी है, ये भी एरिल हैलाइड है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, ये हम लोग पढ़ चुके 10.1 जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया, और उसमें आपको क्लासिफाई भी किया गया कौन सा आपका प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, कौन एरिल है, कौन आपका बिल्कुल बेंजिलिक है, वाइल्डिक है, इसको आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे भैया 10.2 10 दशमलव के जो 2 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।